नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ऋषभ। देश में 7 चरण में चुनाव खत्म हो चुके हैं, एग्जिट पोल भी आ चुके हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल देश में एनडीए सरकार का अनुमान जता रहे हैं। मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट छिंदवाड़ा में पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे कुछ और ही बता रहे हैं। एग्जिट पोल के नतीजों ने नौतपा के बीच छिंदवाड़ा का सियासी पारा बढ़ा दिया है। तो एग्जिट पोल पर छत्तीसगढ़ की पब्लिक का क्या है पोल, जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित द्विवेदी ने। इस समय हम खड़े हैं छिंदवाड़ा के ईएलसी चौक पर। नौतपा चल रहा है, चारों तरफ गर्मी का आलम है। यहाँ पर ईएलसी चौक पर निशुल्क छाछ वितरण का कार्यक्रम हो रहा है। आने जाने वाले सभी लोगों को छाछ बांटी जा रही है और ये पूरी तरह निशुल्क है। शहर के ही समाजसेवी व्यक्ति हैं पिंटू भाई, वो उनके सौजन्य से यहाँ पर छाछ का वितरण किया जा रहा है। आज 5वां दिन है। छिंदवाड़ा में सियासी तापमान बढ़ गया है और सियासी तापमान बढ़ने की वजह है कल शाम को आए एग्जिट पोल से। एग्जिट पोल में ये बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप कर रही है, यानी कि छिंदवाड़ा भी जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते पे जाती हुई हमें एग्जिट पोल पे दिखाई देती है। हम यहाँ पर आम लोग जो यहाँ पर छाछ पीने आए हैं उन लोगों से बात करेंगे कि क्या है। कल एग्जिट पोल आए हैं, एग्जिट पोल में जो दिखाई दे रहा है कि छिंदवाड़ा भी भारतीय जनता पार्टी के खाते पे जा रही है, कैसा देखते हैं आप? सर ये तो होना ही था, सभी को पता था कि इस बार मोदी सरकार बन नहीं और 400 पार जाना था। और छिंदवाड़ा की राजनीति में तो वैसे भी सभी को पता था, जो कांग्रेस के नेता सभी भाजपा में चले गए और यहाँ पर बंटी साहू जी का काम भी था, थोड़ा सभी लोग उनको जानने लगे थे अच्छे से। और नकुलनाथ जी ने कोई काम नहीं किए थे यहाँ पर, इसलिए सभी लोगों को पता था कि इस बार बंटी साहू जी जीत रहे हैं। इसलिए मतलब खुशी बहुत है कि एग्जिट पोल में भी ये बताया है कि 29 की 29 सीट आ रही है बीजेपी की, तो बड़ी खुशी है और हम मजा भी आ रहा है। छाछ बांट रहे हैं। एग्जिट पोल आए हैं बाबूजी, हाँ जी, उसमें भारतीय जनता पार्टी को बढ़त दिखा रहे हैं, कैसा देखते हैं आप इसको? मध्य प्रदेश में ना जी भाई, मध्य प्रदेश में फिर भी 5 से 7 सीट के बीच में कांग्रेस आई और छिंदवाड़ा में नकुलनाथ जी सीट निकाल रहे हैं। कुछ एग्जिट पोल हैं, लगभग 5 एग्जिट पोलों का ये मानना है कि छिंदवाड़ा में भी कमल खिलेगा, इसको कैसे देखते हैं? छिंदवाड़ा में कमल खिलेगा, अब ये तो उनकी समझदारी है, जो उन्होंने मतलब पार्टी के लिए काम किया या उन्होंने शहर की राजनीति देखी है। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है कि एमपी में 5 से 7 के बीच में कांग्रेस सीट जीत रही है और छिंदवाड़ा से नकुलनाथ जी ही विजय का परिचम लहराएंगे। जी कल एग्जिट पोल आते हैं और उसमें ये बताया जाता है कि मध्य प्रदेश में जो है बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, इसको कैसा देखते हैं आप? देखिए, वैसे तो ये सेंट्रल में यदि हम सोचें तो भारतीय जनता पार्टी की ही जीत है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी आएगी। यहाँ की जो सीट है वो नकुलनाथ जी ही जीतेंगे, चाहे कोई भी आपके समीकरण आ जाएं, कोई भी एग्जिट पोल आ जाएं, लेकिन मेरा अंदाज़ा यही है और जनता का भी मूड यही है कि नकुलनाथ जी ही जीतेंगे। चलिए और लोगों से हम बात करते हैं। कल एग्जिट पोल आए हैं, एग्जिट पोल में ये दिखाया जा रहा है कि यहाँ भी कमल खिल सकता है, कैसा देख रहे हैं आप? ये छिंदवाड़ा में तो कमलनाथ जी के अलावा भी फिलहाल सांसद जैसे नकुलनाथ ने चुनाव लड़े हैं, तो अभी टक्कर देना थोड़ा मुश्किल है। टक्कर देना थोड़ा सा मुश्किल है। मतलब आप साफ कह रहे हैं कि यहाँ कांग्रेस आएगी? बीजेपी आ सकती थी, लेकिन थोड़ा सा जो जैसा अपन देखते हैं भाजपा में अंदरूनी कलह है, लोग साथ खुद के ही नहीं देते हैं। खुद के लोग साथ दें तो पार्टी का कैंडिडेट भी आगे बढ़े। चलिए और साथियों से हम बात करेंगे। आप आइए, आगे आइएगा। एग्जिट पोल आते हैं, छिंदवाड़ा में सियासी तापमान बढ़ता है, कैसा देख रहे हैं आप? देखो, ऐसा है कि जैसे अभी पिछले 5 वर्षों से अपन जो देखे हैं उसमें अपना लॉकडाउन भी आया है, उसमें जैसे नकुलनाथ जी ने कुछ सहयोग किए, कमलनाथ जी ने सहयोग किए। अब ऐसा लग रहा है 50-50 चांसेस है कि कुछ समय से बंटी भाई भी थोड़े से सक्रिय है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि थोड़ा 50-50 चांसेस है। आप कह रहे हैं कि 50-50 चांसेस हैं, नकुलनाथ की तरफ भी बात करते हैं, कमलनाथ जी की तरफ विवेक बंटी साहब। कल एग्जिट पोल आता है जी, कैसा सोचते हैं, क्या देखते हैं? हमारी तरफ से तो बंटी भाई जीतना चाहिए। बंटी भाई जीतते तो हमको लोकल से बहुत सारी सुविधाएं मिल जाएगी, सपोर्ट लोकल का आदमी मिल जाएगा, काफी हद तक अपने छिंदवाड़ा के लिए विकास की कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं छूटेगी।
मेरे हिसाब से तो बंटी भाई को जीतना चाहिए। मध्य प्रदेश पूरे देश के बारे में एक तस्वीर साफ होती है कि आप युवा हैं, जी कैसा देखते हैं एग्जिट पोल को? एग्जिट पोल इस पे तो मैं बिलीव नहीं करता है, क्योंकि जैसे सीधा रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट पे ही ज़्यादा अच्छा है। ये छिंदवाड़ा के बहुत लोगों से हमने बातचीत की, आम लोगों से बातचीत करने का प्रयास किया, जिसमें साफ कहना है कि अभी ये एग्जिट पोल है, रिजल्ट आना बाकी है। कुछ लोग एग्जिट पोल के पक्ष में बात करते हुए हमें दिखाई देते हैं, कुछ लोग अभी नतीजे का इंतजार करते हुए दिखाई हमें साफ देते हैं। लेकिन इतना जरूर हम कह सकते हैं कि इस गर्मी में छिंदवाड़ा का सियासी पारा एग्जिट पोल ने बढ़ा दिया है। अमित द्विवेदी, बंसल न्यूज, छिंदवाड़ा। और वहीं छत्तीसगढ़ की सबसे हाई प्रोफाइल सीट राजनांदगांव में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चुनावी मैदान में उतरने के बाद से ही यह सीट देश भर में चर्चा में आ गई थी। बीजेपी ने यहां से सांसद संतोष पांडे पर दूसरी बार भरोसा जताया। एग्जिट पोल कह रहे हैं कि संतोष पांडे मोदी के भरोसे पर खरे उतरे हैं। एग्जिट पोल पर क्या है राजनांदगांव का पब्लिक पोल, जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रमोद शेंडे ने। 2024 के रण में छत्तीसगढ़ की सबसे हाई प्रोफाइल सीट राजनांदगांव। हाई प्रोफाइल क्यों? क्योंकि यहां से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मैदान में कांग्रेस से, वहीं भाजपा ने दोबारा भरोसा किया संतोष पांडे पे। यहां पर लगभग जो मतदान हुआ वो 14 लाख या कह सकते कि 75% से ज्यादा मतदान हुआ। ओपिनियन पोल आया, ओपिनियन पोल में एनडीए, इंडी गठबंधन, इसको कहीं ना कहीं अलग अलग चैनल या अलग अलग सर्वे रिपोर्ट है, उसमें सरकार बनते और बिगड़ते दिख रही है। आइए हम राजनांदगांव के लोगों से बात करते हैं कि उनका ओपिनियन क्या लगता है आपको? मेरे हिसाब से संतोष पांडे जीते ही, और कहीं ना कहीं मोदी की लहर चल रहा है अभी, तो मोदी की लहर के कारण ही अगर जीत होगी तो मोदी की ही लहर होगी, कि उसके कारण जीत होगी। आपको क्या लगता है भैया? आपको क्या लग रहा है? मेरे को तो संतोष पांडे लगे। संतोष पांडे जी, देखते हैं कहीं ना कहीं कह सकते हैं। भैया आप बताएंगे, आप राजनांदगांव होते हैं, क्या लग रहा है आपको इस बार का समीकरण? भैया समीकरण तो ऐसा है कि राजनांदगांव शुरू से ही रमन सिंह को चाहता रहा है ना, तो दोबारा भी मेरे उम्मीद से वही उनकी आने की उम्मीद है। भूपेश बघेल ही बड़ा एक चेहरा थे। हाँ जी, भूपेश बघेल एक बड़ा चेहरा थे। बड़ा चेहरा जरूर थे, पर राजनांदगांव वालों के लिए तो रमन सिंह शुरू से प्यारे रहे हैं और आगे भी उम्मीद है कि रहेंगे वो। आइए हम लोगों से बात करते हैं कि राजनांदगांव का एग्जिट पोल क्या कहता है। आप बताएंगे क्या कहता है राजनांदगांव का एग्जिट पोल? राजनांदगांव का एग्जिट पोल भी मेरे हिसाब से बहुत कांटे की टक्कर में चल रहा है। ठीक है, भाजपा ही अपने हैं, कांग्रेस भी अपने अपने दावे कर रही है, लेकिन जो 50,000 लाख वोट का दावा दोनों पार्टी से किया जा रहा है, मेरे को ऐसा लगता है कि ये 10,000 15,000 वोट में दोनों के बीच में, और हो सकता है उससे भी क्लोज ये टक्कर हो सकती है। आपको क्या लग रहा है? ये राजनांदगांव सीट भाजपा की सीट है और पूरी उम्मीद है कि भाजपा ही जीते। ये कह सकते हैं रमन सिंह की सीट है, इसलिए लोगों को भरोसा है। जी बताएंगे, ये रमन सिंह की हाई प्रोफाइल सीट रही है, अभी भूपेश बघेल चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको यहाँ का एग्जिट पोल? 100% यहाँ पे भाजपा जीतेगी। काका बुरी तरह निपटेंगे, लगभग 1 लाख वोट से फाइनल है। आपको क्या लगता है भैया, अभी जो मतदान हुआ और मतदान अच्छे से हुआ था, यहाँ पर महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर मतदान किया, क्या लग रहा है राजनांदगांव लोकसभा? राजनांदगांव काका 2 लाख के ऊपर से निपटेंगे, मिनिमम 2 लाख की हार है बघेल साहब की। क्या कारण क्या लगता है भैया? एक तानाशाही नहीं चलती। और भी लोग हैं, जी बताएंगे आपको क्या लगता है राजनांदगांव का एग्जिट पोल? तो महाराष्ट्र के आइडिया नहीं हमें। अच्छा, फिर भी आपको ऑल ओवर जो कल एग्जिट पोल आया है पूरे इंडिया का, आपको क्या लग रहा है? आएगा तो मोदी ही। तो ये कह सकते हैं कि लोगों को कहीं ना कहीं जिस प्रकार से मतदान हुआ, मोदी फैक्टर हर जगह काम करते दिख रहा है। कैमरामैन अमित चटर्जी के साथ प्रमोद सेंडे, बंसल न्यूज, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। और वहीं एग्जिट पोल में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिला है। तीसरी बार एनडीए पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। इस बीच ग्वालियर की जनता क्या सोचती है, ग्वालियर की जनता एग्जिट पोल से कितनी सहमत है और क्या है पब्लिक का ओपिनियन, सुनते हैं। बीजेपी का जो माहौल बना हुआ है, जिस तरीके से मोदी जी ने प्रचार किया है, उस तरीके से लग रहा है कि मध्य प्रदेश में तो 25 के आसपास सीटें रहेंगी। 1 या 2 सीट इनकी हैं जो गड़बड़ होंगी, बाकी बीजेपी जीतने वाली है। ग्वालियर में बीजेपी की जो लड़ाई थी, बीजेपी का गढ़ रहा है ग्वालियर शुरू से ही, और हमेशा हम ग्वालियर के लोगों ने बीजेपी को सपोर्ट किया है। इस साल भी चीजें वही हैं, ग्वालियर में बीजेपी को सपोर्ट किया है नहीं किया है तो अभी 4 तारीख को पता लग जाएगा, लेकिन उम्मीद अभी भी यही है कि बीजेपी की सीट यहाँ से निकलनी चाहिए। भाजपा ये बात सुनिश्चित मान लीजिए कि एक तरफा है, वो आना भी सुनिश्चित ही है।
बम्पर वोटों के साथ आएगी और बम्पर जीत होगी। ग्वालियर में थोड़ा सा चांस था लेकिन निकलेगी भाजपा ही, ये चीज क्लियर है। अभी तो एग्जिट पोल चल रहा है, तो सही नतीजे 4 जून के 10 बजे के बाद ही आएंगे। लेकिन जिस तरह से बीजेपी का कैंपेन चला है उससे तो लग रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं बढ़त में रहेगी। लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल में 350 के पार 400 के लगभग बताया जा रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है। ग्वालियर में तो कांटे का मुकाबला रहा है, अभी से कहना मुश्किल है। लेकिन कांग्रेस ने यहाँ अच्छा चुनाव लड़ा है और बीजेपी ने भी अच्छा चुनाव लड़ा है। लेकिन मोदी फैक्टर कितना काम करता है इस पे नतीजे डिपेंड करेंगे। कहीं ना कहीं देख के लगता है कि बीजेपी की हवा चल रही है और 99% बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। उसका रीजन है सरकार किसी की भी आए, लेकिन जनता की जो सुख सुविधाएं हैं और शहर को लेके, शिक्षा पे लेके वो उचित होना चाहिए। स्वास्थ्य को लेके ये 3 मुद्दे ऐसे हैं, यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य और क्या कहते हैं अपना रोजगार, इन मुद्दों पे काम होना चाहिए। देखिए, अभी जो एग्जिट पोल देख रहा था मैं, एग्जिट पोल से तो बड़ा स्पष्ट लग रहा है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत से बनती हुई सरकार नजर आ रही है और एक प्रचंड बहुमत आज तक के इतिहास में किसी बड़ी पार्टी को या किसी राजनीतिक पार्टी को दूसरी बार मिलता दिखाई दे रहा है। और देश में लोकसभा में एनडीए फिर बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल पर क्या है राजधानी वासियों का पब्लिक पोल, जायजा लिया हमारे सहयोगी टिकेश वर्मा ने। एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है, 350 से 370 सीटों पर काबिज है। वही छत्तीसगढ़ में 11 के 11 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। रही बात एग्जिट पोल की, तो एग्जिट पोल में बीजेपी को बहुमत है। वही कांग्रेस कुछ ही सीटों पर 125 के आसपास सीटों पर कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं एग्जिट पोल के बाद अब पब्लिक पोल की बारी। लोगों से बातचीत करते हैं और समझते हैं कि एग्जिट पोल को पब्लिक किस तरह देखते हैं। कुछ लोग हैं जिनसे बातचीत करें, भीषण गर्मी में बर्फ का स्वाद ले रहे हैं। ये कैसे देख रहे हैं? बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है। 4 तारीख को परिणाम आएगा, एग्जिट पोल के परिणाम आ चुके हैं। बीजेपी 300 पार 350 पार पहुंच रही है। वो तो 100% होना था, क्योंकि नरेंद्र मोदी का स्वयं इतना अच्छा काम है कि उनके ऊपर ये हर पब्लिक, हर जनता उन्हीं को वोट देना चाहती है और देगी भी। हाँ, उनके कार्य से जनता संतुष्ट है। छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीट बीजेपी के कब्जे में बिल्कुल है, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल भी यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आगे भी किए हैं, आगे भी करेंगे। इसलिए बीजेपी का पूर्ण बहुमत था, है और रहेगा। और मेहनत का रंग है वो लाएगा निश्चित तौर पर, ये कहना है। कुछ लोग उनसे बातचीत करेंगे। भैया है जो कैसा सुनकर जी, ये बताइए कि जिस तरीके से अभी एग्जिट पोल के परिणाम आए हैं, बीजेपी की सरकार बनते दिख रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं? वो तो आना ही था। 400 पार बोले थे, लेकिन 400 पार नहीं हो पाया, वो अलग बात है। लेकिन बीजेपी की सरकार आना ही था। क्या वजह मानते हैं? मोदी सरकार का काम अच्छा था, इसलिए। छत्तीसगढ़ में 11 के 11 सीट बीजेपी के पाले में जा रही है। बीजेपी का काम अच्छा था, इसलिए मोदी सरकार के जो काम था वो उसकी वजह से आया है। कांग्रेस सरकार कोई मतलब नहीं हुआ था, इसलिए। मोदी जी हैट्रिक लगाएंगे इस बार? बिल्कुल लगाएंगे। अशोक जी, ये बताइए कि जिस तरह से एग्जिट पोल आया है, इसमें बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है। 350 पार पहुंच रहे कांग्रेस बीजेपी, क्या आप फिर से एक बार हैट्रिक लगाएंगे बीजेपी? भैया, ये सब ईवीएम का चमत्कार है, जो आई समझ में। ऐसे कई चुनाव लड़ लो, अदर पार्टी नहीं आ पाएगी। क्यों नहीं आएगी? कि नीचे से ऊपर तक का पूरा खेला वाला कार्यक्रम है, पूरा खेला वाला कार्यक्रम है। अगर ईवीएम ने बच्चे नहीं दी होगी स्ट्रांग रूम में रखे तो इंडिया की सरकार बनेगी, और अगर ईवीएम ने बच्चे दी होगी स्ट्रांग रूम में तो फिर एनडीए कंप्लीट है। एग्जिट को पोल के जो परिणाम सामने आए हैं वो गया, ये सब प्रायोजित है। एग्जिट पोल जो है ना, सब प्रायोजित रहते हैं। अदानी अंबानी के ऐसे टोटल चैनल मिला के 41 चैनल है। वो ये बताइए आपको कि वो सत्ता पक्ष का दिखाएंगे कि विपक्ष का दिखाएंगे? बताइए। क्या माने कि एग्जिट पोल एग्जिट नहीं होगा? हम एग्जिट पोल को मानते ही नहीं ना भाई। 4 तारीख को आएगा परिणाम, वो देख लेंगे उसी दिन। ये बताइए कि एग्जिट पोल में बीजेपी सरकार बना रही है, कांग्रेस काहे पिछड़ गई? देश का विकास भी होना चाहिए ना, देश विकास करे, इसीलिए भाजपा आ गए हैं। भाजपा आ रही है, विकास होगा 5 साल में और। हाँ, होगा ना।
छत्तीसगढ़ में 11 के 11 सीट बीजेपी के खाते में जाते दिख रहे हैं एग्जिट पोल में। 4 तारीख को परिणाम आना है, कैसे देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में फिर से बीजेपी? हाँ जी, बीजेपी रहेगा इस बार। क्या वजह मानते हैं? विकास है और इसीलिए सब समर्थन करें भाजपा को। तो निश्चित तौर पर सबका ये कहना है कि विकास है जिसके कारण से बीजेपी को लोग समर्थन कर रहे हैं और यही जो रिजल्ट है वो एग्जिट पोल में देखने मिल रहा है। कुछ ज्यादा उनसे बातचीत करेंगे। दादा, लाल लाल टमाटर रखे हाथ में और बीजेपी लाल लाल होती जा रही, 350 पार पहुंच गई है। क्या होगा तो अच्छी बात है, खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। हाँ, बीजेपी आना चाहिए, मोदी को होना चाहिए देश में अभी। हाँ, मेरे हिसाब से। हाँ, क्या वजह मानते हैं कांग्रेस काहे पिछड़ गई है? देश कांग्रेस क्यों नहीं पीछेगा जी? कांग्रेस सब चोर भरे, कितना भ्रष्टाचार निकला देखे नहीं आप? कितना का 500 करोड़ 5000 करोड़ सबके, अभी किसी घर में कोई खानगी नहीं कर रहा है। मोदी सही है। हाँ, न खा रहे न किसी को खाने नहीं दे रहा है। हाँ, ये सही, सबसे भारत का प्रधानमंत्री मोदी है अभी। हाँ, मेरे हिसाब से भाई मोदी जी का जलवा है। जलवा नहीं बोलते, सही काम कर रहा है तो सही। कितना देश को आगे बढ़ाया, देश विदेश में नाम चल रहा अभी। तो मोदी जी के चेहरा काम की इस बार चुनाव में। हाँ, बिल्कुल आना चाहिए, हमारे हिसाब से अभी आना चाहिए, आगे भी आना चाहिए। हाँ, तो क्या ये एग्जिट पोल अभी आया है 350 पार बीजेपी, तो क्या ये 4 तारीख को यही परिणाम देखने मिलेगा? हाँ, बिल्कुल। हाँ, हमारे साथ मिलना चाहिए, हमारे साथ भी 300 से ऊपर जाना चाहिए उनकी सीट। हाँ, बिल्कुल। परिणाम में साफ तौर पर इनका कहना है कि 400 पार तो नहीं लेकिन 350 पार जरूर इस बार चुनाव के परिणाम जाता दिखेगा। राहुल बंसल, न्यूज रायपुर, छत्तीसगढ़। चुनाव के लिए ओपिनियन पोल सामने आ चुके हैं। एग्जिट पोल एक बार फिर से देश में एनडीए की सरकार बना रहे हैं, लेकिन इस बीच क्लीन सिटी इंदौर की जनता क्या सोचती है और ओपिनियन पोल से जनता कितनी सहमत है, जायजा लिया हमारे विशेष संवाददाता पीयूष पारे ने। 4 जून को लोकसभा इलेक्शन को लेकर नतीजे घोषित होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले तमाम जो समीकरण है और खासतौर पर जो एग्जिट पोल हैं वो जारी हो चुके हैं। और एग्जिट पोल की हम लोग बात करें तो आंकड़े इशारा कर रहे हैं कि देश में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन रही है। लेकिन पब्लिक इसे लेकर क्या कुछ सोचती है और पब्लिक पोल आखिर क्या कुछ है, इसे लेकर हम लोग बातचीत करेंगे। इस वक्त हम 56 दुकान में मौजूद हैं और तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। सर, कैसे आप देख रहे हैं, ओपिनियन पोल्स आ चुके हैं, एग्जिट पोल आ चुके हैं और तमाम पोल्स कह रहे हैं कि एक बार फिर से एनडीए सरकार, क्या कुछ जनता देखती है इन तमाम आंकड़ों को? ओपिनियन पोल जो है बिल्कुल सच बोल रहे हैं साहब, और सरकार तो बनना है सर। बहुत राममय माहौल है, जनता हमारी, एक जो हम सनातनी लोग हैं बहुत चुप रहते हैं साहब, और बड़ा शांत स्वभाव के लोग हैं हम, बड़ा सरलता से जीते हैं हम लोग। देखा होगा आपने, हजारों साल से सरलता से जी रहे हैं हम लोग, इसलिए माहौल इतना तगड़ा बना है कि आकलन नहीं करोगे। बहुत भारी बहुमतों से सरकार बनेगी और भयंकर लीड दे के बनेगी, लाखों वोट से जीतेंगे हर उम्मीदवार। आप कैसे देखते हैं तमाम आंकड़ों को? देखते हैं कि जैसे एमपी पूरा आपने पहले देखा कि मोदी जी का दिल, तो मोदी जी का दिल में तो हम तो हमेशा तैयार ही, और लगभग मेरे हिसाब से तो एमपी तो ठीक है, पर इस बार जो हर सालों में जो होता है, इस बार ऐसा रहा पहले से कि सिर्फ चुनाव सिर्फ कहने का कराया है, बाकी पहले से पता था कि मोदी जी तो आएंगे ही। ये तो सभी जानते हैं कि सभी के दिल में जिस तरीके से मोदी जी बसे हैं, श्री राम जी की इधर जन्मभूमि पे जहाँ उन्होंने 500 साल से जो टारगेट जो बताया, मंदिर जो बना है वो, और ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। विपक्ष तो कह रहा है कि हम भी इस बार बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, राहुल गांधी दावा कर रहे हैं। राहुल गांधी जी तो चलो ठीक है, पर वो इस मुकाबले में नहीं हो पाएगा। श्री राम जी के जो भक्त हैं वो दीवानों की तरह जो मोदी जी के ऊपर वोटिंग करी है या उस तरीके से जो चला है, वो बिल्कुल ओके रहेगा। सर, आपने देखा ओपिनियन पोल, क्या कुछ कह रहे हो? तो कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार बन रही है, लेकिन जनता क्या सोचती है? एक्चुअली एनडीए की सरकार बनते हुए भी जितने भी एग्जिट पोल दिखा तो रहे हैं, पर वास्तविकता से इलेक्शन दूर होते जा रहा है। मुझे लगता है कि जो मुद्दे देश के होने चाहिए तो उन मुद्दों पे चुनाव तो लड़ा नहीं गया, और बेरोजगारी हो, आप हमेशा से भ्रष्टाचार हो, आप हमेशा से इन सब चीज़ों पे आप वैश्विक तौर पे नीचे गिरते आ रहे हैं, और मुद्दों पे मैं नहीं मानता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने कभी कोई चर्चा की है। तो सर, क्या लग रहा है, लेकिन जो आंकड़े कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि एक बार फिर से कहीं न कहीं भरोसा जता रही है जनता देश के एनडीए पर? देखिए, हिटलर शाही भी एक शासन आया था और उसमें राष्ट्रीयता का एक जो गंदी चादर ओढ़ी गई थी, वो आपको कहीं ना कहीं परेशान कर। इस बार क्या हो रहा है सर, मतलब आंकड़े क्या, दांव में किसका दम आपको लग रहा है? नहीं, अब चूंकि इंदौर से तो जिस तरीके का खेल खेला गया, वो उस कंडीशन पे देखा जाए तो मैं नहीं मानता कि लोकतंत्र की सीधी सीधी हत्या। सर, हम ये पूछ रहे हैं कि हो क्या रहा है, मतलब ये चीजें तो हमने देखी है, लेकिन ये बताइए ओपिनियन पोल से आप कितना वास्तविकता रखते हैं? मेरा ये सोचना है कि रिजल्ट जो भी आए
समय बदलेगा, लोकतंत्र कभी ना कभी तो जीतेगा। आपका मतलब ये है कि इंडिया अलायंस कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, आपका ये कहना है? डेफिनेटली मैं इतना तो मान के चलता हूँ कि इंडिया अलायंस की सीटें बढ़ रही हैं। लोग कह रहे हैं कि जो है वो ओपिनियन पोल में कहा जा रहा है कि सरकार बनने जा रही है एनडीए की फिर से, कैसे कैसे आप देखते हैं? बिल्कुल बन रही है, एनडीए की सरकार तो बन ही जाएगी। क्या लग रहा है, एक बार फिर से भरोसा जताया है लोगों ने बीजेपी पर, मोदी पर? जताया है ना। लेकिन कांग्रेस तो कह रही कि हम भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। देखो अब बराबर की टक्कर हो सकती है, हो सकता है ना? अगर हम लोग बात करें, कुछ और लोग हैं, उन लोगों में बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, आप क्या मानते हैं, ओपिनियन पोल आ चुके हैं और क्या कुछ कह रहा है ये आंकड़ा, क्या इशारा करता है? मेरे ख्याल से तो सत्य आंकड़ा पेश हो रहा है ये, और जो भी कुछ भी है वो पूरा बीजेपी के पक्ष में जाएगा। क्या आपको लग रहा है कि ये मोदी का मैजिक चलेगा? क्योंकि कांग्रेस कह रही है और जो विपक्षी पार्टियां वो कह रही है कि हम भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। मेरे ख्याल से तो कांग्रेस जो बोल रही है वो झूठ बोल रही है, और जो बीजेपी बोल रही है वो सत्य बोल रही है। तो जो भी कुछ होगा वो आपको 2 दिन बाद में पता चल जाएगा, सत्य क्या है झूठ क्या है, वो पूरा परफॉर्मेंस उसी टाइम दिख जाएगा। 2 दिन का इंतजार करिए आप। ओपिनियन पोल सही होते हैं आपको लगता है? जहाँ तक होता है सर्वे होता है वो सही होता है, सर्वे 101% सही होता है। क्यों? क्योंकि जनादेश से पूछा जाता है, जनादेश के आंकड़े जब आते हैं तो उसी के ऊपर डिपेंड करता है। देश का माहौल है कहीं, ये देश का माहौल है। तो ये आपने सुना है पब्लिक का मूड क्या कुछ है। ओपिनियन पोल तमाम आंकड़े आ चुके हैं। एक तरफ ओपिनियन पोल ये कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार फिर से बनने जा रही है देश में तीसरी बार, लेकिन 4 जून का इंतजार करना पड़ेगा। जब रिजल्ट सामने आएंगे, नतीजे सामने आएंगे, तो आखिर पता लगेगा कि इस बार देश में जनता की नब्ज पकड़ने में कौन सी पार्टी कामयाब हुई है। नरेंद्र गोस्वामी के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। और देश में अंतिम चरण के मतदान के बाद जारी एग्जिट पोल में बीजेपी प्रचंड जीत के साथ सरकार बनाने जा रही है, तो वहीं मध्य प्रदेश में भी एग्जिट पोल में बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है। नतीजे 4 जून को आ रहे हैं, उसी दिन पता लगेगा कि किसका होगा मंगल। लेकिन उससे पहले भोपाल में एग्जिट पोल पर पब्लिक का क्या है पोल, जायजा लिया हमारे सहयोगी सूरज शर्मा ने। सुनिए। एग्जिट पोल तो आ चुके हैं, लेकिन अब एग्जिट पोल आने वाले हैं और 4 तारीख को मतगणना है, तो पब्लिक का पोल क्या है उसके लिए हम बात करेंगे। देखिए, खासतौर से चुनावी पारा गर्म है, मौसम भी गर्म है, ऐसे में कई युवा हैं जो गले को ठंडा करने के लिए, मन को ठंडा करने के लिए गन्ने का रस पी रहे हैं। तो उनसे भी जानेंगे कि भाई बहुत गर्मी थी और माहौल भी बड़ा गर्म था चुनावी, लेकिन अब कल से ठंडक है। जिस तरीके से हम कहें मौसम भी बदला है और एग्जिट पोल आया, उससे भी कहीं ना कहीं लोगों में राहत और खासतौर से एनडीए की सरकार बन रही। आपका पोल क्या है? ओपिनियन में सीधा सीधा दिख रहा है कि मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटें हैं, तो ओपिनियन पोल में बीजेपी को बहुमत जा रहा है। तो अब डेफिनेटली है, आगे रुझान भी इसी तरह से रहेंगे। अब बाकी तो 4 तारीख को पता चलेगा कि फाइनल क्या होने वाला है। लेकिन आपका पोल क्या कहता है, आपका मन क्या कहता है? 28-1 या 29-0 या कुछ और बदल सकते हैं परिणाम? अब ये तो प्रेडिक्शंस हैं, एक्चुअल बेसिस तो 4 तारीख को ही पता लगेगा। लेकिन आपका मन क्या कहता है? आप भी दोस्तों यारों से मिलते होंगे, परिवार के लोगों से बातचीत होती होगी, माहौल क्या है? माहौल तो बीजेपी के पक्ष में है। अब देखिए, फाइनल फिगर तो 4 तारीख को ही पता लगेगा। बाकी माहौल भी पूरे देश में रुझान भी है, प्रदेश में रुझान भी है। बीजेपी की सरकार तो बनती हुई दिख रही है। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से बीजेपी दावा कर रही थी 400 पार हो जाएंगे, या बहुमत के साथ सरकार बना सकते हैं? बहुमत के साथ तो सरकार बनेगी बनेगी, लेकिन 400 पार का तो एग्जिट पोल में कोई दिख नहीं रहा है। अब एक्चुअल बेसिस तो कह नहीं सकते कि बाकी जो एजेंडे रहे हैं, कितना खरी उतरी है, कितना लोगों के बीच में उनकी योजनाएं पहुंचा पाए हैं, वो तो 4 तारीख को ही पता लगेगा। तो 400 पार तो नहीं, लेकिन हाँ सरकार बनाएंगे। क्या कहता है आपका ओपिनियन पोल? सर, अभी तो बीजेपी का गोल्डन पीरियड चल रहा है। अभी देखा जाए तो ऑल ओवर द सिनेरियो ऑफ इंडिया, तो अभी तो गोल्डन पीरियड चल रहा है, तो बहुमत उनकी तरफ ज़्यादा है। क्योंकि जो अभी गठबंधन किया हुआ है इन्होंने, इंडी गठबंधन जो किया हुआ है, तो इसके पक्ष में वैसे भी कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा है। जैसे बनेगी भी सरकार तो वो चीज़ एकजुटता के साथ नहीं होगी। तो मेरा मानना तो ये है कि बीजेपी की सरकार ही अभी बनेगी, क्योंकि अभी गोल्डन पीरियड चल रहा है। ये अपने एग्जिट पोल के आंकड़े के हिसाब से बता रहे हैं या आपका मन है, आपका एनालिसिस है? नहीं, मैं ऑल ओवर बता रहा हूँ। जैसे सारी चीज़ें अपन देख रहे हैं, सिनेरियो सारी मीडिया चैनल पे और हर जगह का देख रहे हैं। इवन मध्य प्रदेश के। आपका चैनल क्या कह रहा है? मेरा चैनल तो क्या बोलेगा, मेरा चैनल तो बीजेपी ही बोल रहा है सर। अभी मैं न्यूट्रली बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं किसी पक्ष पार्टी के तौर पर बोल रहा हूँ, लेकिन जो भी है अभी तो बीजेपी का ही दिख रहा है अभी। आपका पोल क्या कहता है कि जिस तरीके का ओपिनियन पोल आ रहा है, रिजल्ट वैसे ही रहेंगे या आपके मन में कुछ और उम्मीद है कि नहीं यार कुछ बदलाव हो सकता है? नहीं, बदलाव तो नहीं होगा, लेकिन 400 तो नहीं होगा, 350 तो पहुंच जाएगा बीजेपी का आंकड़ा।
बाकी कांग्रेस का तो आसपास नहीं है, बीजेपी ही आगे। कांग्रेस भी तो दावा कर रही है कि नहीं एग्जिट पोल तो आंकड़े सही नहीं है, जो एग्जिट पोल आएगा 4 तारीख को वो उनके पक्ष में रहेगा। एग्जिट पोल तो जब अभी आया है तो वो अभी से बोल रहे कि हमारी सरकार बनेगी, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो ईवीएम पे अपना वो करेंगे कि ईवीएम हैक हो गई है, ऐसा हो गया वैसा, ईवीएम पे ही दोष देंगे फिर वो। क्या मतलब आपका मन में क्या बात है? हम देख रहे हैं लगातार राहुल गांधी चुनावी प्रचार में थे, युवाओं को लेकर भी खूब बातें की, सरकार को लेकर भी बात की। क्या लगता है कि राहुल गांधी की बात पर जनता ने विश्वास किया या नहीं किया, क्या संभावना है? देखिए, जो कांग्रेस के साथ शुरू से हैं उनने ही विश्वास किया, बाकी तो नए लोग कोई विश्वास नहीं कर रहे हैं। आप जैसे युवा नहीं रख रहे? नहीं, जब तक राहुल गांधी हम कांग्रेस को वोट नहीं दे सकते। क्या करते हैं आप? मैं बीकॉम किया हुआ है, अभी यहीं पे हूँ, भोपाल में स्टूडेंट ही हूँ। लोग यही कह रहे हैं कि जो एग्जिट पोल है वही एग्जिट पोल में परिवर्तन होगा और खासतौर से फिर से एक बार जो लोग हैं नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनना देखना चाहते हैं। परिणाम क्या होंगे ये तो 4 तारीख को बताएंगे, आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन लोगों का जो मन है वो बीजेपी की तरफ है और मोदी मोदी सब लोग कहते नजर आ रहे हैं। पुरुषोत्तम मिश्रा के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। दो अलग अलग सीट, अलग अलग लोग और अलग अलग राय। एग्जिट पोल आ चुके हैं, एग्जिट पोल आना अभी बाकी है। 4 जून का सभी को इंतजार है और बंसल न्यूज पर 4 जून को सुबह से ही महा कवरेज शुरू हो जाएगी। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।